अल्लाह को अपनी ज़ीनत और दीन को अपना फ़ख्र समझते हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको तमाम परेशानी से दूर रखे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एक मेरी भतीजों ने मेरी जो है दावत समझ लें कि उन्होंने कहा कि पप्पा आपको हम चाय पर लेकर जाएंगे। ज़बरदस्ती करी, ज़िद करी। असल में मैं जाती नहीं अपने हस्बैंड के बगैर कहीं पर भी। इन्होंने बच्चों ने ज़िद करी, गाड़ी लेकर पहुंच चुकी थी तो बस कॉल करी कि नीचे आ जाए। इन्होंने नई नई गाड़ी चलाना सीखी है तो उन्होंने कहा कि पप्पा आपको लेकर जाना है। तो मैं इनसे ही बात कर रही थी कि भाई गाड़ी स्लो चलाना, तो ये हंस पड़ी। मैंने कहा मेरे छोटे बड़े बच्चे हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है, बच्चों के लिए माँ का जो होना बहुत ज़रूरी। तो कहने लगी आप बैठे तो सही, कुछ नहीं होगा। तो बस मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ बैठने जा रही थी। मैं बैठ चुकी हूँ बच्चों को लेकर, मैंने हादसात की दुआ पढ़ी, सवारी की दुआ पढ़ी। तो बच्चे भी हंस रही थी कि पप्पो इतना लंबा चौड़ा तो हम भी कुछ नहीं पढ़ते। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो सफ़र पर जाती हूँ तो बस अल्लाह का जिक्र और जो है दुआएं पढ़ती रहती हूँ। वक्त का कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं गाड़ी वगैरह में अगर ये लोग कभी सॉन्ग्स वगैरह लगाती हैं तो मेरे साथ कभी नहीं लगाती। मैं मना कर देती हूँ कि भाई नात लगा लो, तिलावत लगा लो, मौत का पता नहीं अगर आ गई तो ये कि आप अल्लाह का कलाम सुनते हुए इस दुनिया से जाएं, अच्छी चीज़ सुनते हुए जाएं। बस ये मेरी कोशिश होती है। बस ये हम निकल चुके हैं, ये मुझे कहीं नहीं जा रही हैं बिरयानी खिलाने के लिए फूड सेंटर की। तो फूड सेंटर की तरफ इन्होंने गाड़ी का अपना रुख कर लिया है और बस मैं बैठकर दुआएं पढ़ रही थी। ये आ गया हमारा मेन्यू। तो इसमें क्या क्या था, पूछने लगी पप्पू क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैंने कहा बेटा आपको खिलाना है, फ्री में जो खिलाना है खिलाऊँ, खा लेंगे। तो इन्होंने जो कहा कि पप्पा यहाँ की जो बिरयानी बहुत ज़बरदस्त होती है फूड सेंटर की, बाकी आप भी देख ले। मैंने कहा नहीं बेटा, जो आपको खाना है वो आप मंगवाएं। तो बस इन्होंने ऑर्डर किया बिरयानी का और मैं आराम से बैठी हुई थी। और ये मिंसा बरीशा जो है ये भी, बस इनको तो भूख खैर नहीं थी। इन्होंने कहा मम्मा मैं बाहर से कुछ दिला देगा, हम बिरयानी नहीं खाएंगे। फिर भी मैंने इनके लिए मंगवा दी। यहाँ का सलाद और ये बिरयानी की प्लेट थी, 4 प्लेट्स हमने मंगवाई। और जो है ये बोटियाँ छाट रही थी, फिर भी मुझे ये वाली बोटी अच्छी लगती है तो इन्होंने कहा कि मैं उठा लूँ। मैंने कहा ले लें। बस ये हमने खाना वगैरह स्टार्ट किया। बच्चों ने तंग भी बहुत किया, भाई हस्बैंड नहीं होते ना तो मुझे तो बहुत परेशानी लगती है। खाना खाने के बाद ये हशर देखें टेबल का, भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, इनके बाबा तो बहुत डांटते, लेकिन मुझसे ही बच्चे एक गोद में था तो जहर सी बात है, चारों छोटे छोटे साथ थे, जगह भी तंग थी तो बस ये गिरा दिया। फिर हम खा के अपना पार्सल लेके, और मेरी स्टोरी ये कि जो मैं खाना खाती हूँ जो बच जाता है ना, मैं छोड़ कर नहीं आती, क्योंकि आपको पता है वेटर्स का काम होता है कि वो सारा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मैं जब भी, मेरे शोहर और मैं जब जाते हैं तो खाना खाने के लिए जो भी बचता है अपना पार्सल उनको बोलते हैं कि भाई इसको पैक कर दें जो बचा है हमारा, और बिल बता दें तो हम अपना घर में लाके अपना खा ले रहे। तो यही यहाँ पर मैंने करा कि अपनी बिरयानी जो खाई जो बच्ची मैंने अपनी शॉपर में डलवा ली। अब यहाँ पे मेरी एक भतीजी ने कहा कि पप्पो मेमन फाउंडेशन से मुझे कुछ लेना है, तो मैं बोले करा रही हूँ आप गाड़ी में वेट करें। बस मैं यहाँ वेट कर रही थी और अपना ब्लॉग भी बना रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। कि बस ये हो रहा है कि अब बारिश होने वाली है। तो बारिश का तो कोई सिलसिला खैर नहीं था, मौसम और हवा अच्छी चल रही थी और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। और दूसरा ही जब भी आप सफ़र पर जाएं और इस तरह का जो है ब्लॉग बनाएं कार में, गाड़ी में, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है दुआ पढ़ ले हादसात की और सफ़र की। वक्त का कुछ पता नहीं है, मेरी अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह हादसात की मौत से बचाइएगा। मैं जब भी सुबह घर से निकलती हूँ तो बच्चों पर दम करती हूँ, एक एक पर अपने ऊपर करती हूँ। मैंने इनकी गाड़ी पर भी दम कर दिया था कि जो है कैसा वक्त आने वाला है कुछ पता नहीं है। तो बस जब भी आप बाहर जाएं बच्चों पर भी दम करें, अपने ऊपर भी दम करें, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते हैं आपकी हिफाजत के लिए। इन्होंने भी चाय का ऑर्डर कर दिया, वहाँ से निकलने के बाद एक ढाबा था वहाँ से चाय मंगवाई और बस चाय पी रहे थे। मोमिन सो गया था और मोमिन की हालत आप देख रहे हैं कि बस वो बहुत में था और चाय चल रही थी। तो बस थोड़ा यहाँ पे हमने इंतज़ार किया चाय ठंडी होने का। ये देखने यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त अब मगरिब होने वाली थी। बस मैंने कहा भाई घर चलिए, क्योंकि इनके बाबा आने वाले हैं, यहाँ पे आके हमें खाना भी तैयार करना है। तो बस चाय पीने के बाद इन्होंने मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दिया था। तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर। आप देख रहे हैं बच्चे भी चढ़ रहे हैं और जाके मुझे हांडी रोटी कहती हैं, सारा पकाना है मुझे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा ब्लॉग था बस ये चाय और बिरयानी का, वो मुझे चुपकर ले गई थी कि भाई हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आए हमारे साथ, क्योंकि मेरी भतीजी के साथ बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली मैन के साथ रहती हूँ तो वो सारी बातें मुझसे शेयर करती हैं, मेरी बच्चे भी मुझसे शेयर करती हैं, मेरी ये भतीजे भी, मेरे भांजे भी सब मुझसे मेरी बातें शेयर करते हैं, अपनी अपनी बातें मुझसे शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे ही रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि वो आपको हर बात बताए, दूसरों को बताने से बेहतर है वो आप खुद उनसे पूछ लें कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली नहीं रहना चाहिए कि वो आपसे बातों को छुपाए, बल्कि ऐसा बनाए कि वो आपको हर बात आपसे मशवरा लें और आपको बताएं। तो बस इन्होंने मुझे मोहब्बत की तो मुझे गाड़ी में लेकर गई और छोड़ भी दिया, चाय पिलाई, बिरयानी खिलाई और मैं आ चुकी हूँ अपने घर की तरफ एंजॉय करके। पर्दे में रह के आप सब कुछ कर सकती हैं, घूम सकती हैं, फिर सकती हैं और जो है चाय भी पी सकती हैं, 4 की बिरयानी भी खा सकती हैं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि बस हाथ बोलना पड़ता है, तो प्रैक्टिस तो करनी नहीं होती, जो होता है बस वो हम बोल देते हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और हमें भी खुशियाँ दे, आपको भी खुशियाँ दे। अपनी बहन को जो दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।